ग्लोबल हिस्ट्री बाय रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये यूनिट 5 में है अपने। इसमें जो गुहा है वो ग्रीन इम्पेरियलिज्म के बारे में और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि टाइगर्स को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है उनने बड़े बड़े फॉरेस्ट रिजर्व्स बनवाए, पर उससे हुआ क्या, उनने जो वहाँ के रहने वाली आदिवासी जनजाति थी उन सबको अपने घरों से निकाल दिया, उनके खुद के घरों से निकाल दिया। ठीक है, ये तो बहुत अनफेयर था कि जो ट्राइबल्स लोग हज़ारों सालों से नेचर के साथ उन जंगलों में रह रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं जंगलों को, और उनको ही उनके घर से बेघर कर दिया। ठीक है, तो जो रिच कंट्रीज़ हैं और जो एन जी ओज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ को बोलते हैं डोंट कट ट्रीज, सेव वाइल्ड लाइफ, पर उनने खुद ने अपनी ही कंट्री में अपने ही फॉरेस्ट को लगभग 200 साल पहले खुद से डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, और वो फिर भी ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आपको पेड़ लगाने चाहिए, आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए, वाइल्ड लाइफ बचाओ। ठीक है, तो इसको ही वो क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं कि यही ग्रीन इम्पेरियलिज्म है। इसमें क्या है कि आप इन्वायरमेंट को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करके पुअर पीपल को और पुअर कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, यही ग्रीन इम्पेरियलिज्म है। ठीक है, तो और गुहा के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ट्रू इन्वायरमेंटलिज्म होता है वो इन्वायरमेंट प्लस सोशल जस्टिस होता है। आप इन्वायरमेंट को सेफ तब नहीं कर सकते जब अपन इंसान को सफ़र करवा रहे हो कोई चीज़ के लिए। आप इन्वायरमेंट को सेफ तभी करते हैं जब इंसान भी सफरिंग से फ्री हो। आप इन्वायरमेंट सेव करने के चक्कर में उनको उनके घर से निकाल रहे हो, दैट्स नॉट सेविंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो कंजर्वेशन होता है उसमें हमेशा इंडिजियस राइट और ट्राइबल पीपल्स के राइट्स को देख के करना चाहिए, वरना वो फेल हो जाएगा। ओके, इसमें इतना ही है चैप्टर में। आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर्स बना के चलना होगा इनके, और क्योंकि इसको एज अ 4 to 5 पेज लिखना है तो एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करनी होगी। ओके, आप इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, आपको खुद सर्च करिए इनके एग्जांपल्स, और तो फिर इसमें आप एक्जैक्टली लिख पाएंगे जितना आपको चाहिए। एंड इफ़ अकॉर्डिंग टू मी आप कोई भी 2 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लो। ओनली 2 यूनिट्स, ठीक है, और दोनों यूनिट्स के 2-2 चैप्टर जो हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो उनको, जिससे कि आप 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आए वो उसमें से लिख सको। ठीक है, और बाकी यूनिट्स जितनी पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी सी वो इनफ है, क्योंकि जो फिर बाकी के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं 5, और कुछ साइड से 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं, 4 या 5 मार्क्स ऐसे कुछ हैं, या फिर 10 मार्क्स के हैं, आई डोंट रिमेंबर। तो वो भी ये इतने में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बस 2 यूनिट पे फोकस करना है, आप जो जो भी 2 यूनिट आप लो उनके चारों चैप्टर बहुत डीपली आप खुद से रिसर्च कर लो कि उनके बारे में अपन कितने 5 पेज कुछ कितने 300-400 वर्ड के आंसर्स अपन बना सकें उनके बारे में। ओके, दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। थैंक यू।